नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स। और जो आज की न्यूज़ अपडेट है वो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड है। और हम आज आपको इसमें बताएंगे कि जो एमडी और एमएस की परीक्षाएं वो कब होगी, और जो यूजी और पीजी की फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं कब होंगी, उनके एग्ज़ाम कब होंगे, और जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो कब होगी, और साथ ही साथ कहाँ पर होगी। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो प्रमोशन वाले स्टूडेंट हैं जिनको पदोन्नति दिया जाना है उनको किस बेस पर अंक मिलेंगे, उनके प्रमोशन का क्या फार्मूला होगा, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि जो एमडी और एमएस की परीक्षाएं हैं वो 10 से यूजी और पीजी की स्थगित। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ अपडेट है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एमडी और एमएस की जो परीक्षाएं हैं वो 10 अगस्त से होगी, और साथ ही साथ जो यूजी और पीजी की 13 अगस्त से होने वाली परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं। और छात्रों के विरोध के बाद सीसीएसयू मेडिकल की परीक्षा कराने को हुआ तैयार। जो मेडिकल की परीक्षाएं हैं, जो छात्रों ने विरोध किया था कि अगर आगरा में स्टूडेंट की परीक्षाएं हो रही हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती, तो उसके विरोध के बाद सीसीएसयू मेडिकल की परीक्षाएं लेने को तैयार हुआ है। तो इस न्यूज़ को पूरा देख लेते हैं। मेरठ सीसीएसयू से संबंधित मेडिकल कॉलेजों के एमडी और एमएस डिप्लोमा डीएम कोर्सों की परीक्षाएं अब 10 अगस्त से होगी। बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ की परीक्षाओं पर निर्णय जो है वो शुक्रवार को होगा। तो जो ये मेडिकल कॉलेज हैं दो, मुजफ्फरनगर और सरस्वती मेडिकल कॉलेज, इनकी जो परीक्षाएं हैं उनका निर्णय नहीं हुआ है अभी, उनका निर्णय जो है शुक्रवार को होगा। वहीं यूजी और पीजी की जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाएं हैं वो 13 अगस्त तक स्थगित जो होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस डिप्लोमा में डीएम में 70 छात्र छात्राएँ हैं। इनकी परीक्षाएं 6 अगस्त से होनी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें स्थगित कर दिया था। छात्रों के विरोध के बाद विरोध जताया कि जब आगरा विश्वविद्यालय में मेडिकल की परीक्षाएं हो रही हैं तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। बृहस्पतिवार को कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा के निर्देश पर इन परीक्षाओं को 10 अगस्त से कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये 10 अगस्त से परीक्षाएं होगी मेडिकल की। ये परीक्षाएं सुबह 10 बजे से 1 बजे की पाली में होगी। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षाएं इनकी टाइमिंग रहेंगी, और 4 दिन में ये परीक्षाएं 14 अगस्त को समाप्त हो जाएंगी। वहीं इन्हीं कोर्सों में 40 के करीब छात्र छात्राएँ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ में है। दोनों कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाएं संबंधता की वजह से रोकी गई है। इनकी परीक्षाएं होगी या नहीं इस पर निर्णय शुक्रवार को लिया जाएगा। तो ये जो दो मेडिकल कॉलेज हैं इनकी परीक्षाएं होगी या नहीं इस पर निर्णय जो है शुक्रवार को लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट है। 1,90,000 जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है फाइनल ईयर के स्टूडेंट की, यूजी पीजी की। सीसीएसयू कैंपस और कॉलेजों में यूजी पीजी फाइनल में 1,90,000 छात्र छात्राएँ हैं। शासन ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। तो जो 31 अगस्त तक हैं वो सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज तो बंद रहेंगे। तो 31 अगस्त तक तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। ऐसे में इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इनकी परीक्षाओं की नई तिथि शासन की गाइडलाइन आने के बाद ही तय की जाएगी। फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनका कहना है कि शासन द्वारा लिए जा रहे देरी से निर्णय पर उनका जो पूरा साल है वो बर्बाद हो जाएगा। सही बात है। और इसी साल वे पीजी में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं उनको ये भी नहीं पता, यह भी अभी तक संभव नहीं है। और छात्रों का कहना है कि बार बार परीक्षा की तिथि जो है घोषित की जाती है और फिर से उनको स्थगित कर दिया जाता है। तो ये छात्रों ने अपनी बात रखी है यूनिवर्सिटी प्रशासन पर। और जो अगली न्यूज़ है तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज़ यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और एमडी और एमएस की जो परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड। और जो अगली न्यूज़ है वो बीएड की प्रवेश परीक्षा है कि वो कब होंगी। 9 अगस्त से होंगी जो बीएड की प्रवेश परीक्षाएं हैं। सेंटर पर जो है सामग्री भेज दी गई है। जो 9 अगस्त को होने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा थी उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरठ और सहारनपुर मंडल में बनाए गए हैं 106 केंद्र जहां पर जो इनकी एग्जामिनेशन होगी। मेरठ में 44 और गाजियाबाद में 36 सेंटर बनाए गए हैं। छात्र अभिभावकों के विरोध के बावजूद बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इनका विरोध किया जा रहा था प्रवेश परीक्षा का। परीक्षा के समन्वयक हैं जो प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। मेरठ में करीब 19,000 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। तो बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो 19,000 जो है प्रवेश परीक्षा देंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा
44 सेंटर बनाए गए हैं। 9 जिलों में 40,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं परीक्षाएं देंगे। ऐसे में परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो चुनौती रहेगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाएं। और परीक्षा 2 पाली में होगी। इस बार उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। तो जो बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन है वो लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट बीएड की प्रवेश परीक्षा को लेकर। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जो प्रमोशन वाले स्टूडेंट हैं उनको जो किस बेस पर अंक मिलेंगे, क्या उनका फॉर्मूला रहेगा। पदोन्नति तय पिछले और अगले साल के आधार पर मिलेंगे अंक। तो उनके जो प्रमोशन है वो तय हो चुकी है और पिछले और अगले साल के आधार पर अंक मिलेंगे। CCU की कार्य परिषद की बैठक में लगी मोहर। जो पेपर हो चुके हैं उनके भी अंक जुड़ेंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो पेपर हो चुके हैं उनके भी अंक जुड़ेंगे। और CCSU कैंपस और कॉलेजों में फाइनल ईयर के अलावा प्रथम द्वितीय वर्ष सेमेस्टर में पढ़ने वाले 4.25 लाख छात्र छात्राओं की पदोन्नति को हरी झंडी मिल गई है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है स्टूडेंट के लिए। तो इस न्यूज़ को जल्दी शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही 222 सेल्फ फाइनेंसिस कॉलेजों की 1 साल के लिए अस्थायी संबद्धता विस्तार की फाइल शासन को भेजी जाएगी। जो भी निर्णय होगा शासन लेगी, उसी के आधार पर इसकी संबद्धता का विस्तार होगा। MBBS प्रकरण में UFM श्रेणी के छात्रों का रिजल्ट जारी किए जाने के मामले में जांच समिति का गठन किया गया है। कोरोना महामारी के बाद दर्जनों कॉलेजों की तरफ से तमाम कोर्सों के बंद कराने के आवेदन पर मोहर लगा दी गई है। तो जो कुछ कोर्स थे उनको बंद कराने पर मोहर लगा दी गई है। कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार दोपहर कार्य परिषद की बैठक हुई थी। बैठक में UG और PG के प्रथम द्वितीय वर्ष और PG के द्वितीय सेमेस्टर कोर्सों की जो परीक्षाएं 18 मार्च के बाद जो नहीं हुई थी उन कोर्सों में पदोन्नति का निर्णय लिया गया है। तय किया गया है कि 18 मार्च से जो पहले परीक्षाएं हो चुकी थी, 30% परीक्षाएं हो चुकी थी, उनका जो मूल्यांकन हो चुका है। और साथ ही साथ ऐसे में सबसे पहले इन सभी परीक्षाओं के जो नंबर जोड़े जाएंगे जो पहले परीक्षाएं हो चुकी थी। जो परीक्षाएं नहीं हुई थी सिर्फ उन्हीं में ही जो औसतन अंक दिए जाएंगे, उन्हीं में ही प्रमोशन दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में फेल होंगे वो फेल ही माने जाएंगे। और इस तरफ लिखा है कि छात्र छात्राओं को इस तरह से मिलेंगे अंक। तो ये होगा फॉर्मूला। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या लिखा है। तो प्रमोशन का फॉर्मूला इस तरह रहेगा। पदोन्नति का फॉर्मूला शासन की गाइडलाइन के मुताबिक रखा गया है। परीक्षाओं के नंबर के बाद जितने विषय बचेंगे उनमें प्रथम वर्ष वालों को पास होने पर प्रमोट कर दिया जाएगा। जो प्रथम वर्ष वाले होंगे स्टूडेंट उनको पास कर दिया जाएगा। अगर पास होंगे तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन पदोन्नति वाले विषयों में उनके नंबर अगले साल द्वितीय वर्ष के पासिंग मार्क्स जो होंगे उनके मुताबिक मिलेंगे। जो अगले साल उनके द्वितीय वर्ष में जो एग्ज़ाम होंगे उनका जो परसेंटेज आएगा उनके मुताबिक मिलेंगे। द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रथम वर्ष के नंबरों के औसत अंक मिलेंगे। जो द्वितीय वर्ष में उनको प्रथम वर्ष के जो नंबर है उनके औसत के आधार पर अंक मिलेंगे। PG प्राइवेट में प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में पदोन्नत कर दिया जाएगा। जो प्रथम वर्ष के छात्र थे प्राइवेट वाले उनको पदोन्नत कर दिया जाएगा, प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन उनके नंबर द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी होने के बाद अगले साल ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ वर्ष जो वार्षिक की तरह सेमेस्टर कोर्सों में भी इसी तरह से पदोन्नति होगी। द्वितीय सेमेस्टर वालों को प्रथम सेमेस्टर के अंक के आधार पर नंबर मिलेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर वालों को प्रथम जो पहले सेमेस्टरों के औसत अंक मिलेंगे। जो पहले उनके एग्ज़ाम हुए थे 3 सेमेस्टरों तक उनके औसत अंक मिलेंगे। कई जगह पर जहां पर 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है उनके प्रथम व अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी में द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्रों को 3 वर्ष पंचम सेमेस्टर में पदोन्नत किए जाएंगे। ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष 2019 सभी तीनों सेमेस्टरों के सभी विषयों के प्राप्त अंकों का औसत अंक उनके द्वितीय वर्ष 2020 चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्त अंक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षाएं संपादित नहीं हो सकी थी। जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 3 वर्ष 6 सेमेस्टर से अधिक हो उनमें भी इसी व्यवस्था के आधार पर विश्वविद्यालय के स्तर पर आंकलन कर पदोन्नत किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। किसी कारणवश यदि छात्र जो है अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाता है तो उस कोर्सेज प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में तो उनको विशेष मौका दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में नहीं आ पाएगा फाइनल ईयर के उनको अलग से उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जो विश्वविद्यालय की सुविधा के अनुसार आयोजित की जाएंगी।
ये प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019 और 20 के लिए केवल एक ही बार लागू होगा। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट दोस्तों, बीएड से रिलेटेड, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से रिलेटेड और जो प्रमोशन हुए हैं स्टूडेंट उनसे रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आगे जो भी अपडेट होगी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से रिलेटेड या अदर स्टूडेंट से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी है जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।